नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोपोर में खातून की पुरअसरार मौत के खिलाफ एहतिजाज और बंद। अहले खाना ने महलूक के शौहर और ससुराल वालों पर लगाया कत्ल का इल्जाम। श्रीनगर में गैर मियारी अशिया के खिलाफ म्युनिसिपल कारपोरेशन की मुहिम जारी। कई अशिया भेजी गई मजीद टेस्टों के लिए। रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हैदराबाद का एक निजी इदारा सरगर्म। फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में दे रहा है तरबियत। सोपुर में रुखसाना नामी खातून की पुरअसरार मौत के खिलाफ लोगों ने एहतिजाज किया। बताया जाता है कि नहरपुरा सोपुर की 32 साल रुखसाना की शादी 4 साल कबल वटलब सोपुर के इरशाद अहमद ऋषि से हुई थी। रुखसाना के अहले खाना का इल्जाम है कि उसके शौहर और दीगर ससुराल वालों ने उसका कत्ल किया है। उनके मुताबिक रुखसाना को उसके शौहर ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन महलूक के अहले खाना का कहना है कि चेहरे और गर्दन पर मौजूद निशान से साफ जाहिर होता है कि उसके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि मियां बीवी के ताल्लुकात कशीदा थे। उन्होंने मामले की मुकम्मल जांच की मांग की है। इस वाक़े के खिलाफ सोपुर में बंद भी रहा। पुलिस ने महलूक के शौहर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बार बार इसको पीटता था, मारता था, धमकी देता था, मैं आपको मार दूंगा। जब हम कल वहां पहुंच गए तो इन्होंने फोन किया हॉस्पिटल से, मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी ने जहर खाया है। हम जब पहुंचे तो ये उसी वक्त मर गई थी। अब हम मीडिया के जरिए पूरे आवाम को कहते हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने पोस्टमार्टम किया, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है यहाँ पे उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, तो हम पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारा जो FSL रिपोर्ट कंपाइल होके हम उसका जो रिपोर्ट है मुरतब करके पुलिस को देंगे, ताकि पुलिस को इस केस में के तकमील तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उधर जम्मू के खंदवाली इलाके में एक बच्चे के कत्ल के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए महलूक के चचा और उसके बेटे को हिरासत में लिया है। वाजरी के 7 साल साहिल कुमार अपने घर के सामने से लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लाश एक खेत से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे की आंख निकाल ली गई और उसका गला भी काटा गया। कत्ल के खिलाफ लोगों ने एहतिजाज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियासत में पंचायती राज की 73वीं तरमीम के कुछ निकात को नाफिज करने के रियासती सरकार के फैसले की जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सताइश की है। जम्मू में ETV के साथ बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर ने उम्मीद जाहिर की कि अब हुकूमत 73वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की उनकी मांग को भी तस्लीम करेगी। वज़ीर की सरकार ने इस मामले को काबीना में उठाने की बात कही है। इसके बाद बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा। इसमें मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी डिमांड है 73 अमेंडमेंट जो है वो जहां पे उसके ऑल प्रोविजन जो है वो हमारे पंचायती राज एक्ट जो है 1989 उसके जो बीच में जो वो डाले जाएं उसके ऑल प्रोविजन। अब कई बार ये बात उठती है कि उसके सम प्रोविजन या उसके मेजर प्रोविजन, मैं तो कहता हूं उसके ऑल प्रोविजन, क्योंकि उसके ऑल प्रोविजन जो है वो सारे के सारे प्रोविजन वो लोगों के हित के लिए हैं, लोगों को वो फायदेमंद है, लोगों को फायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ प्रोविजन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं लोगों के लिए और कुछ प्रोविजन उसके अच्छे हैं। हम ये पुरजोर अपील करते हैं सरकार से भी, अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी, कि इसको एक ही बार जो है वो अच्छे तरीके से इसको लाया जाए, जो मेमो जो कैबिनेट में जो लाया जा रहा है। श्रीनगर शहर के कुछ मकामात पर मिलिटेंटों के पोस्टर चिस्पा पाए गए। उर्दू में लिखे गए इन पोस्टरों में लोगों से सियासी सरगर्मियों से बाज रहने की तलकीन की गई थी। पोस्टर लश्कर-ए-तैयबा के नाम से वाबस्ता थे, मगर यह तस्दीक नहीं हो पाई कि आया पोस्टर मिलिटेंटों के जरिए ही चिस्पा किए गए थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की जांच का सिलसिला जारी रखे हुए इस सिलसिले में कारपोरेशन की तरफ से हाल ही में कई अशिया मजीद टेस्ट के लिए बाहर के लेबोरेटरियों को भेजे गए हैं, जिनमें से कुछ चीजों में मिलावट पाई गई है। और कुछ सैंपल्स हमने रेफरल लैब कैलकाटा भेजे हैं। कैलकाटा वाले जो रेफरल लैब वाले सैंपल्स हैं वो उनमें
ایک نامی گرامی سونف کی جو کمپنی ہے سونف پاؤڈر مینوفیکچر کرتی ہے، ان کا جو سونف پاؤڈر ہے ایک پرٹیکولر مخصوص بیچ لاٹ اور اس کا ڈیٹ آف مینوفیکچر پایا گیا کہ وہ انسیف ہے. اس میں ایک مخصوص قسم کا رنگ ہے جو رنگ ہارمفل ہے فار ہیومن کنزمپشن. تو اس ضمن میں ہم نے ایک نوٹس اجرا کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ایک تو جو مینوفیکچر ہے ان کو بتایا ہے کہ وہ یہ فوڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہ بیچے. ڈاکٹر شفقت نے بتایا کہ ان کا محکمہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ملاوٹی اور سب اسٹینڈرڈ اشیاء صارفین تک نہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ کارپوریشن اس سلسلے میں کارروائی کر رہا ہے. گرامی دودھ ہے جس میں سیم جو کولکتہ کی ٹیسٹنگ لیب ہے وہاں سے وہ دودھ انسیف قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ پایا گیا ہے اور وہ بھی جو ہے ہم انشور کر رہے ہیں کہ سٹیزنز تک نہ پہنچے اور اس کی جو ہے جو دودھ کا کوالٹی ہے اس کی امپروو ہو جائے اس حوالے سے کہ تاکہ پروزیکیوشن ہم لانچ کر سکیں اور جو ہے فردر جو ایکشن ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے وہ کریں. پہلگام اور اس سے متصل علاقوں کے لیے نو مرتب شدہ ماسٹر پلان کے سلسلے میں پہلگام میں ایک ورکشاپ منعقد ہوا. ورکشاپ میں مقامی ممبر اسمبلی رفیع احمد میر، چیف ٹاؤن پلانر کشمیر افتخار احمد، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO ریاض احمد وانی کے علاوہ کئی افسران، مقامی لوگ اور ہوٹل مالکان کی خاصی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ماہرین نے پلان پر تفصیلی روشنی ڈالی جبکہ لوگوں نے پلان کے کئی حصوں پر اعتراضات جتائے. آلریڈی اپنے ویب ایڈریس پر ڈالا ہے اور 5-6 جگہوں پر ہم نے اس کو ڈسپلے پر بھی رکھا ہے تاکہ جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈرز اس ماسٹر پلان کے ہیں وہ اپنی سجیشنز، اوپینینز، آبجیکشنز وغیرہ لے کے آئیں جو باضابطہ طور پر امپاورڈ کمیٹی میں جائیں گے. کمیٹی کی اس کے بعد میں وہ سفارشات لے کے جائیں گے گورنمنٹ میں، کیبنٹ میں، تو تاکہ ہمارا ماسٹر پلان فائنلائز ہو جائے. کافی اچھی سجیشنز بھی آئی ہیں اور پلان بھی کافی حد تک درست ہوا ہے. اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پلان اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن پہلگام چونکہ نہ صرف ایک مقامی آبادی کا علاقہ ہے بلکہ ایک سینسٹیو ٹورسٹ ایریا بھی ہے، اس لیے گورنمنٹ کو کنسیڈریشن سے پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا، تبھی ایک مکمل پلان بنے گا آگے آنے والے دنوں کے لیے. وزیر برائے دیہی ترقی علی محمد ساگر نے اپنی وزارت سے متعلق دیہاتی سدھار نامی کتاب کی رسم اجرا انجام دی. رسم اجرائی جموں کے پریس کلب میں انجام دی گئی. اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں وزارت دیہی ترقی کے کئی عہدیدار موجود تھے. ساگر نے اس موقع پر کہا کہ کتاب میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران محکمے کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. ساگر نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار نے دیہی ترقی پر خاص توجہ مرکوز کی ہے. انہوں نے کہا کہ کتاب میں دیہی علاقوں میں آئے بدلاؤ کی پوری جانکاری فراہم کی گئی ہے. یہاں پہ آئے پریس میڈیا کی ساتھی کیسے کام کر رہا ہے اور جو ہم ادھر وزیر جنگلات میاں الطاف احمد نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار نے 5 برسوں کے دوران وادی کے جنگلات کو کافی تحفظ فراہم کیا ہے. ان باتوں کا اظہار میاں الطاف نے میڈیا سے شوپیاں میں بات کرتے ہوئے کیا. اس سے پہلے جنگلات کے وزیر نے ضلع شوپیاں کے پتپاون علاقے میں ڈویژنل فارسٹ اینڈ رینج آفس کی عمارتوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر کے ہمراہ محکمہ جنگلات کے کئی اعلیٰ افسران بھی تھے. میاں الطاف احمد نے کہا کہ موجودہ مخلوط سرکار نے جنگلات کی اراضی پر ناجائز قبضوں کو روکنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے. انکروچمنٹ جہاں شوپیاں میں ہم ہیں وہاں آپ بھی گواہ ہیں کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دی. اس سے پہلے انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ صرف شوپیاں میں نہیں ہوئی، وہ ہر جگہ ہوئی ہے. اس کے بارے میں جب کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ انکروچمنٹ جو اٹھانی ہوگی تو مجھے فیصلہ مجموعی طور پہ سب کو کرنا ہوگا کہ جہاں اب لوگ بس گئے ہیں سب ہے ان کو نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں پچھلے 5 سال میں ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دی. کٹاؤ نہیں ہوا ہے. جو زوجیلا کا ٹنل اس کا فرسٹ فیز بنا رہے ہیں وہاں پہ الائنمنٹ میں وہ درخت آ رہے تھے، ان درختوں کو کاٹا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بیکن سے اس کے لیے پیسہ لیا اور گورنمنٹ نے اجازت دی. اجازت کے بعد وہ چاہے سبز تھے یا خشک تھے وہ کاٹنے تھے آفٹر اے پراپر پروسیجر.
जम्मू कश्मीर तहरीक हुर्रियत ने श्रीनगर में एक सेमिनार मुनक्किद किया। सेमिनार में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सेमिनार में मुकर्रीन ने कई मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मौजूद मुकर्रीन में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हैदराबाद का एक निजी इदारा सरगर्म है। मरकजी वजारत देही तरक्यात के इश्तराक से हिमायत स्कीम के तहत कश्मीरी नौजवानों को फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई। हैदराबाद की रिडॉक्स लेबोरेटरीज कश्मीर के सरहदी इलाकों करगिल और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को तरबियत फराहम कर रही है। ये तरबियत हिमायत स्कीम के तहत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में रिडॉक्स लेबोरेटरीज ने करगिल और लद्दाख का दौरा करके 80 बेरोजगार नौजवानों का इंतखाब किया। सिलेक्ट नौजवानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम की गई। 80 नौजवानों में बेशतर नौजवान सिर्फ 10वीं और 12वीं जमात कामयाब हैं। प्रोग्राम के कन्वीनर का कहना है कि तरबियत मुकम्मल करने वाले बेशतर नौजवान अब डॉक्टर रेड्डी लैब, रेनबैक्सी जैसी कंपनियों में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ఒక్కొక్కరికి 7,000 తక్కువ కాకుండా మంచి జాబులు అయితే దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో వాళ్ళతో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే 2,000 కలుపుకొని మొత్తం 9,000 దాకా వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారు. ఒక 5,000 రూపాయలు ఇంటికి పంపించే పరిస్థితులు ఉంటారు. దీని తర్వాత మేము ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ కొన్ని యూనివర్సిటీతో మాట్లాడుతున్నాం. ఇగ్నో ప్లస్ వేరే యూనివర్సిటీస్ తో మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళకి కరస్పాండెన్స్ గా డిగ్రీ కూడా చేయించాలని. దానివల్ల ఏంటంటే 3 ఏళ్ళు గ్యారంటీగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ధైర్యంగా చేస్తారు. 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ కూడా వస్తే ఇంకా ఇండియాలో ఎక్కడ పని చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రపంచంలో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది. फार्मेसी की तरबियत पाने वाले इन नौजवानों का कहना है कि तरबियत पाने से पहले तक इनका शुमार अनस्किल अफराद में किया जाता था, लेकिन रिडॉक्स लेबोरेटरीज ने इन्हें अब नई शिनाख्त अता की है। हैदराबाद आने के बाद कल हम लोग वहाँ पे गए इंडस्ट्रीज में देखने के लिए किस तरह से टैबलेट बनाते हैं, किस तरह क्या करते हैं, वो सब देखा और वहाँ की सिटीज भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और आज हम वहाँ पे गए चार मीनार के बाद वहाँ पे भी अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आके, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रहा है यहाँ पे, और हमें ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे आके इतना लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो सकता है। उधर रिडॉक्स लेबोरेटरीज का मानना है कि हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसी के शोबे में रोजगार के कई मौके दस्तयाब हैं। इसके अलावा कन्वीनर का ये भी कहना है कि हिमायत स्कीम के तहत तरबियत याफ्ता कश्मीरी नौजवान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलाजमत हासिल करने की अहलियत रखते हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खबर हाजिन बांडीपुरा से है, जहां नए पुल के करीब सड़क का एक हिस्सा फिर एक बार ढह गया। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले साल भी सड़क का यही हिस्सा ढह गया था। इस वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक सड़क ढह जाने के बाद मरम्मत का काम आर्जी बुनियादों पर किया जाता है और इसी वजह से बार बार मुश्किलें पेश आती हैं। ईटीवी से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि उन्होंने मुताल्लिका महकमे को हिदायत दी है। नहीं, वहाँ तो मैंने इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा आप देख लीजिए, इसका एस्टिमेट आप बना दीजिए कितना पैसा लगेगा और काम फौरन शुरू कीजिए ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। राम के देवसर इलाके में वाक़ चंदियन पाजन गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगरचे हाल ही में रियासती हुकूमत ने इस देहात को दर्जा फहरिस्त जुमरे में लाया है, ताहम ये गांव सड़क, पानी, बिजली जैसी सहूलियात से महरूम है। ईटीवी की टीम गांव पहुंचते ही लोगों की खासी तादाद सड़कों पर उमड़ आई और सड़क की खस्ता हाली को लेकर अपनी रूदात सुनाई। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार मुताल्लिकीन को इस बारे में आगाह किया, मगर बेसूद। से बहुत बार मांग की, बहुत सारे एमएलए साहिबान को मिला, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी डिपार्टमेंट है, ए से लेके जेड तक, जो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या उसमें कोई भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर कोई डिपार्टमेंट ये करेंगे 2 दिन, मगर आज तक हमने खुद भी देखा कि जो भी मसला है 1947 से लेके आज तक, मैं भी तकरीबन 30 साल का हूँ, तो मैंने भी ये अक्स किया है कि जो भी प्रॉब्लम हमें थी वो बिल्कुल बिल्कुल वेथुद्र नाला के ऑन द बैंक ऑफ द वेथुद्र नाला है, इनका सैलाब का भी खतरा रहता है हमेशा।
اب چونکہ RBA میں ہو گیا ان کی وہ گریوینس جو ہے میں کوشش کروں گا اس میں انہوں نے خود بھی کوشش کی, بڑی زبردست کوشش کی, تبھی وہ RBA میں ہو گیا. ان لوگوں نے کوشش کی, وہاں کے سرپنچ نے کوشش کی, ان پنجوں نے کوشش کی, لوگوں نے کوشش کی. میں نے ان کی مدد کی, جہاں میری ضرورت پڑی تو وہاں میں نے ان کی مدد کی. ان کو اس کے لیے میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. باقی جو بھی ان کی مشکلات ہے میں کوشش کروں گا. میں نے بجلی پول اور کنڈکٹر کے لیے کچھ پیسہ دے دیا ان کو اپنے CDF میں سے. باقی سڑک کا ہے, باقی ہے جو بھی پرابلمز ہیں میں کوشش کروں گا ان کو حل کرنے کی. ETV اردو کشمیر میں فی الحال رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ, یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا, خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ. دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں. بریک بعد آگے بڑھیں گے. وادی کے نامور قلمکار محی الدین رشی نے ان کی تصنیف کردہ کتاب عین آتش کو اس سال ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس پہلی تصنیف کو یہ ایوارڈ حاصل ہونے سے انہیں کافی حوصلہ ملا ہے. یہ میرے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے. یہ ایوارڈ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. ایک رائٹر کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کی پذیرائی ہو جائے. تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یہ نیشنل لیول کا ایوارڈ ہے جو مجھے آج ملا ہے. مجھے بہت ہی اسے حوصلہ افزائی ہوئی. محی الدین رشی کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب کو یہ ایوارڈ ملنے سے وادی کے ابھرتے نوجوان قلمکاروں کو بھی کافی حوصلہ ملے گا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تصانیف کے ذریعے عوامی خدمت انجام دیتے رہیں گے. نوجوان طبقہ ان کو بھی کچھ لکھنے کی چاہت پیدا ہوگی کیونکہ ان کے سامنے میں ایک آدمی ہوں, ایک عام آدمی ہوں, تھوڑا بہت لکھا ہے. یہ میری اولین کتاب ہے جس کو آج نام ملا ہے. ان کو بڑی حوصلہ افزائی مل جائے گی ایسے کہ دیکھو جی ایک اولین کتاب کو یہ ایوارڈ ملا ہے, کیا ہم بھی وہ لکھ سکتے ہیں. جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ کی مانگ کو لے کر کل وزیر برائے فروغ انسانی وسائل سے علماء کے ایک وفد نے ملاقات کی. کشمیر سے آئے وفد نے وزیر برائے فروغ انسانی وسائل سے دوسری ریاستوں کی طرح جموں کشمیر میں بھی مدرسہ بورڈ بنانے کا مطالبہ کیا, جس پر مرکزی وزیر نے جلد اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی. لگ بھگ 2 سال سے جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پچھلی بار بھی ملے تھے پلم راجو صاحب سے اور دیگر وزراء سے کہ جب باقی ریاستوں میں مدرسہ بورڈ ہے تو جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ کیوں نہیں ہے, اور جموں کشمیر کی عوام کی اور وہاں کے علماء کی یہ مانگ ہے کہ باقی ریاستوں کی طرح جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ قائم ہونا چاہیے. اور اب بات کریں گے موسم کی. درجہ حرارت میں بتدریج کمی کے سبب وادی کے بالائی اور میدانی علاقوں میں برف باری ہوئی. اننت ناگ کے پہلگام کے میدانی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی اور اس طرح سے کشمیر کے میدانی علاقوں میں یہ سال کی پہلی برف باری ہے. برف باری سے جہاں درجہ حرارت میں اضافے اور سردی سے راحت کی امید کی جا رہی ہے, وہیں پہلگام میں سیاح موسم کی پہلی برف باری دیکھ کر پھولے نہیں سمائے. سیاحوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک الگ اور منفرد تجربہ ہے. Request all the tourists to come here and this is the time to enjoy. Most of the people think June, July is the season for Pahalgam, but no, this is the right season because South Indians, they don't know what is snowfall and what is all this ice and everything. But travel down to Pahalgam, it's an excellent place to visit. ربدی ہے اور ہم لوگ حیدرآباد سے آئے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ اپنے ہنی مون پہ آئے ہیں اور یہ بالکل الگ ہی ایکسپیرینس ہے. زندگی میں پہلی بار سنو فال دیکھ رہی ہوں. ایک دم بچے جیسا لگ رہا ہے. بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہارس رائڈ, امیزنگ ایکسپیرینس, ٹرولی ونس ان اے لائف ٹائم ہے. ادھر ضلع شوپیاں کے کئی علاقوں میں بھی موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے. ضلع شوپیاں کے ہیرپورہ اور سیدو کے علاقوں میں جمعرات کے روز بعد دوپہر ہلکی اور درمیانی درجے کی برف باری ہوئی. برف باری سے خشک موسم سے راحت ملی ہے اور درجہ حرارت میں کافی گراوٹ آئی ہے. مغل روڈ پر بھی برف باری ہونے سے ضلع انتظامیہ شوپیاں نے تاریخی مغل شاہراہ بند کر دی ہے.
वदी कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ अब जम्मू में भी सर्दी की लहर बढ़ गई है। जम्मू में घने कोहरे के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। कोहरे के सबब ट्रेन और हवाई खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। कुछ परवाजें मुलतवी कर दी गई जबकि कुछ ने ताखीर से उड़ान भरी। बेशतर ट्रेनें भी घंटों ताखीर से चल रही हैं। जम्मू में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। सर्दी और कोहरे के सबब तलबा और मजदूर तबका भी मुतासिर हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही खित्ते चनाब में भी सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। किश्तवाड़ में भी सर्दी की लहर बढ़ते ही लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने शुरू किए हैं। जिले के बाजारों में खासकर गर्म जैकेट और कंबलों की मांग बढ़ गई है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो अब जैकेट्स, कंबल, रज़ाइयाँ वगैरह भी ले रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग वगैरह, तो यही जो मोटे कपड़े वगैरह वही लेते हैं अभी इस वक्त सर्दी से बचने के लिए। आगे बढ़ेंगे। फौज के नायब चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह लेह के दौरे पर हैं। सिंह ने LAHDC के CEC से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर 14 कोर के मेजर जनरल संजय कुलकर्णी और GOC लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार भी मौजूद थे। CEC ने लेह में मुख्तलिफ समाजी, फलाही और तरक्याती कामों में फौज के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। PDF के चेयरमैन और खान साहब असेंबली हल्के के मेंबर असेंबली हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उनकी पार्टी लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। वो गुंड अली नायक में मॉडल विलेज का संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस गांव को 1 करोड़ 12.5 लाख रुपए की लागत से मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि गांव में हर तरह की सहूलियात मैसर कराई जाएंगी। टाउन हॉल बांडीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के हवाले से एक रोजा जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सरकर्दा शहरियों के अलावा पंचों और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी GAD एजाज अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने एक्ट के हवाले से लोगों को तफसीली जानकारी दी। ह्यूमन राइट्स कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ने डोडा में एक जिला सतह की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी का नाम इंसानी हुकूक की हुसूलियाबी के लिए अवाम की मदद करना है। कमेटी ने जिला अस्पताल का भी दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। कमेटी ने इंतजामिया से मुलाकात की। MLA भदरवा और रामबन से भी तबादला ख्याल किया। यहाँ हमारे साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ डोडा आए हुए हैं यहाँ के लोगों को मिलने के लिए और यहाँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ताउन हासिल करने के लिए। कल जम्मू में वॉलीबॉल के 59वें कौमी स्कूल गेम्स का आगाज हो गया है। इस मुकाबले का इनेकाद महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स से करा गया है। ये मुकाबले स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। चैंपियनशिप अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स जुमरे में हो रही है। चैंपियनशिप 23 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। चैंपियनशिप में 241 लड़कियों समेत 502 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू के MS स्टेडियम के इंडोर हॉल में तलवारबाजी का 5 रोजा मुकाबला जारी है। इस मुकाबले का इनेकाद जम्मू कश्मीर एमेच्योर फेंसिंग एसोसिएशन ने किया है। इस मुकाबले में रियासत और बैरून रियासत के तकरीबन 700 तलवारबाज शिरकत कर रहे हैं। मुंतजमीन का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों का मकसद नौजवानों में तलवारबाजी के हुनर को मजीद फरोग देना है। ये आई है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से 32 टीम्स जो हैं वो compete कर रही हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की 32 टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो कंपटीशन जो है ये कल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी तक जो है गर्ल्स में केरला लीड कर रही है और बॉयज में जो है आज कंपटीशन चल रहे हैं। तो ये अगले 5 दिन तक 22 तक ये कंपटीशन चलेंगे और 22 को इसकी जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। फिजिकल रीते आपको फायदा होता है, अपनी फिटनेस को जारी रखता है। इसके जो सर्टिफिकेट आता है ना, उसमें आर्मी वगैरह, PSI वगैरह, पुलिस में सभी में काम आता है। इसके परसेंटेज होते हैं, जो किसी भी गेम को आप इन्वॉल्व होते हैं ना,
तो उसके मार्क्स होते हैं, उसी में काम आते हैं। इस गेम से बहुत ही फायदा होता है, जो वीकनेस होती है वो दूर होती है। फेंसिंग बहुत ही अच्छा गेम है। क्रिसमस के आमद के सिलसिले में उधमपुर जेल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद एक निजी स्कूल की जानिब से किया गया। इस मौके पर तलबा ने जेल अहाते में मजहबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मीडिया के साथ बात करते हुए जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि जेल एक रिफॉर्मेशन होम है और इस तरह के प्रोग्राम कैदियों में बदलाव लाने के लिए मुनक्किद कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से कैदियों को घरेलू माहौल भी मिलता है। पुंछ में आरएसएस के कारकुनों ने रूट मार्च किया। मार्च कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुआ और शहर के बाजार से होते हुए वापस कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च आरएसएस के सालाना दिन के सिलसिले में निकाला गया था। 2, 3 काम किया, उनके गिने चुने साथी थे। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। हजार 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
ناظرین، آپ خاص بات کے ساتھ میں ہوں اینا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مظفر نگر ریلیف کیمپوں میں